नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आधुनिक भारत के वनलाइनर घटना चक्र सीरीज चल रही है। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत के जितने भी वनलाइनर प्रश्न अलग अलग आयोजकों ने अपने प्रश्न पत्रों में पूछ रखे हैं वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल पर जाके हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपके प्रश्न अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए आज एक आधुनिक भारत का हम नया टॉपिक बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, हड़प नीति बंगाल का विभाजन स्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में हुआ। तो सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट है, वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था। तो वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था वह था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 मई 1905 को की गई। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल वायसराय था। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर तथा BG तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो वह कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम थे। तो ये थे बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे। नेक्स्ट है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो ये वर्ष 1911 में। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। नेक्स्ट है, महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहे। तो कृषक तथा मुसलमान। नेक्स्ट है, वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। तो वह था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन है। तो क्या है सही कथन? 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। अश्वनी कुमार दत्त ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है। तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सत्य कथन आपको बताने, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है।
तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। तो ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। तो ये की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने।